नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावन मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, विशेष पर्व और दिवस पर हम अपने वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा शब्दांजलि प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम ला रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद की स्थापना की। उनका दिया गया नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिध्वनि बनकर देश भर में गूंजा। तो आइए ऐसे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा सुनते हैं वरिष्ठ संपादक डॉक्टर अमित जैन जी से। नई दिल्ली के रहवासी डॉक्टर अमित जैन का जन्म 18 अक्टूबर 1983 को मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उत्तर प्रदेश के जैन समाज का योगदान विषय में शोध उपाधि प्राप्त की है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित इस कृति का विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस समय डॉक्टर अमित जैन चाणक्य वार्ता अंतर्राष्ट्रीय बहुप्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक की पुस्तक चरैवेति का असमिया तथा तमिल भाषा में अनुवाद कराया है। इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी नई दिल्ली के अध्यक्ष रूप में डॉक्टर अमित जैन अनेक सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सरस्वती नदी परियोजना के भी सदस्य हैं। इन्होंने फ्रांस, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा नीदरलैंड की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। डॉक्टर अमित जैन ने अपनी पुस्तकें एवं शोध पत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी तीन मूर्ति दिल्ली तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार में डोनेट की हैं। तो आइए आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं वरिष्ठ संपादक डॉक्टर अमित जैन जी की शब्दांजलि द्वारा। आज डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जी द्वारा चलाए जा रहे दस्तक साहित्य संसार के माध्यम से हमारे देश के वीर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के अनेक वीरों ने विभिन्न माध्यमों से देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयास किए, जिसमें दो प्रकार की विचारधारा विशेष रूप से थी, जिसमें एक विचारधारा अहिंसा को लेकर चल रही थी तो दूसरी उग्रता को लेकर चल रही थी। लक्ष्य दोनों का एक था। ऐसे उग्रवादी विचारों के धनी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उनको मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से सादर नमन करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस प्रकार हम सभी जानते ही हैं कि वर्तमान उड़ीसा की जो राजधानी है कटक, उसके एक सामान्य परिवार में हुआ था और उनके जो पिताजी श्री जानकीनाथ जी थे वो अंग्रेजी शासन से बहुत प्रभावित थे और उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करे और एक बड़ा अफसर बनकर के अंग्रेजी सेना में अपनी भागीदारी करे। लेकिन जो उनकी माताजी थी, उनका जो ध्यान था वो राष्ट्रवाद पर था। इस कारण से नेताजी के मन में राष्ट्रवाद को लेकर के देशभक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इंग्लैंड गए, परीक्षा भी उत्तीर्ण की। लेकिन वहाँ पर जब वो देखते थे कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है और जिस प्रकार से यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे उनकी संतुष्टि नहीं थी। इसलिए उन्होंने, जब देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने
आह्वान किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वापस आ गए भारत और उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी देनी प्रारंभ की। परंतु जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस के अंदर जो दलगत राजनीति थी, जिस प्रकार से उसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह सब रास नहीं आया और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और हमारे देश के जो युवा वर्ग था उनका आह्वान किया कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। इस प्रकार इस पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पदछाप हैं हमारे देश के अंदर, उस पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व से मतभेद होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। मैं पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि मणिपुर में एक मोइरांग नाम का एक स्थान है जो इम्फाल से लगभग 55 किलोमीटर की दूर पड़ता है। वहाँ पर लोकताल झील के किनारे एक छोटा सा स्थान है मोइरांग, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 को आज़ाद हिंद फौज के बैनर तले सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। ऐसा स्थान मणिपुर में है। वहीं पर नेताजी ने मोइरांग जो स्थान है उसको अपने अधीन किया था और वहाँ के डाक बंगले को आज़ाद कराकर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय वहाँ पर बनाया था। मैं मणिपुर के इस मोइरांग स्थान पर जो INA का जो युद्ध संग्रहालय बनाया गया है वो भी बहुत सुंदर है, जहाँ पर सैन्य वेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही आदमकद और सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। और वहाँ पर जो INA के सैनिकों ने जो योगदान दिया है उनके चित्रों को भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से नागालैंड कोहिमा में जब मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर जापान की सेना की मदद से अंग्रेजी ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया था और बहुत बड़ी संख्या में उसमें अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। ऐसी घटना वहाँ हुई। ये जो कोहिमा का जो युद्ध लड़ा गया ये भी 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक के बीच की बात है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो जो घटनाएं हैं उनको हम लिपिबद्ध करें, उनका प्रकाशन हो और हमारे युवा उससे सदैव प्रेरणा लेते हुए नेताजी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे हमारा देश सुदृढ़ हो सके और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान है उसे हम सार्थक कर सकें। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।